तस्वीरों में आप देख सकते हैं निशांत का सब आपको नज़र आएगा। परिवार के लोग हैं, मामा है, सब माता पिता आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। टूट चुके हैं क्योंकि एकलौता बेटा था निशांत, जिसने को पढ़ने के लिए बड़े अरमानों से माता पिता ने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उड़ीसा भेजा था, जहां से परिवार को उसकी मौत की खबर आती है कि जो निशांत है वो अब नहीं रहा। बहन को आप देख सकते हैं रोती बिलखती हुई नज़र आएगी। माँ बाप देख सकते हैं, तमाम कॉलोनी के लोग आप देख सकते हैं रोते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि एकलौता बेटा था, काफ़ी लाडला था जो गोलू बताया जा रहा है, निशांत और गोलू। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं रोते बिलखते हुए, क्योंकि अकेला बेटा था, माँ बाप का सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजते हैं, मगर खबर आती है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रैगिंग के चलते बेटे ने सुसाइड कर लिया। काफ़ी दुखद खबर है, हमारी भी आंखें नम हैं, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिली है बेटा अकेला घर में था, जिसके चलते पढ़ने के लिए डॉक्टर बनने के लिए बेटे को भेजा था, मगर डॉक्टर की तो खबर नहीं आई। बेटे की मौत की खबर आती है कि रैगिंग के चलते बेटे ने जो है सुसाइड कर लिया। काफ़ी दुखद खबर। जो भी लोग इस खबर को देखे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहे। कहीं ना कहीं परिवार को उम्मीद थी कि जिसने फर्स्ट टाइम जो नेट है वो क्लियर किया, उसकी पढ़ाई क्लियर की, उसके बाद जो है डॉक्टरी के लिए उसको जो है आना था, डॉक्टर बनने के लिए आना था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौजूदा जो पार्षद है वो है, दादी आपको नज़र आएगी, माता पिता जो है वो नज़र आएंगे। काफ़ी दुखद खबर है, अपने आप में आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी गम का माहौल है। माँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सुन्न हो चुकी है। माता पिता की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरह से रोते बिलखते हुए, क्योंकि 10 दिन पहले जो है पढ़ने के लिए गया करनाल का एक होनहार बेटा। वहीं आपको बता दें परिवार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इनके बेटे की मौत हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है होना चाहिए। तमाम आपको जो लोग हैं वो नज़र आएंगे, माता पिता नज़र आएंगे। माँ गुमसुम है, क्योंकि एक लौते बेटे को पढ़ाया, इतना पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जैसे ही नेट क्लियर करता है पढ़ने के लिए उड़ीसा से सिलेक्ट हो जाता है, वहाँ के कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया। उसके बाद अब वहाँ से खबर आती है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। काफ़ी दुखद है, माता में आंखें नम है सभी की, क्योंकि कॉलोनी वासियों का भी काफ़ी लाडला बताया जा रहा है निशांत था। वहीं आप देख सकते हैं गोलू उर्फ जो निशांत है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को देखे साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहें। डॉक्टर बन के आना था मेरे बेटा डॉक्टर बन के। परिवार का आप देख सकते हैं बुरा हाल है, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बन के आना था। अरे मेरे बेटे गोलू, अरे मेरे गोलू, अरे मेरे गोलू, अरे मेरे गोलू मारा गया, इसकी हत्या करी, इसका मर्डर हुआ। मेरे बेटे का बेटा मार दिया, दादी ने मेरा बेटा मार दिया। निशांत के इस दर्द को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, इस दर्द जो है कभी नहीं समझ पाएंगे जिस पर ये बीती है, जिसको समझ सकता है। तो आप देख सकते हैं आँखों पर खुली हुई है आँख। आपको क्या लगता है ये हत्या का ही? ये बिल्कुल 100% हत्या का केस मिलेगा, अगर जांच सही तरीके से की जाए तो। सही तरीके से जांच की जाए, प्रशासन अगर सही प्रेशर में अगर जांच होएगी। आपसे मिला कभी निशान, मिला कभी आप मिले उससे? नहीं, मैं नहीं मिला निशान से, मगर बड़ा होनहार बच्चा था ये। जी, तो
सर हमारी हरियाणा सरकार से मनोहर लाल खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की एक ही औलाद था। हमें सर इंसाफ चाहिए, इंसाफ। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैनेजमेंट, डीन सब मना कर रही है कि कुछ नहीं हुआ उनके जाने से पहले ही। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। भैया आप पूरा मामला क्या है अगर आप एक बार बताएंगे तो। सर निशांत को गए हुए यहाँ से उसके पहले कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस जो निशांत के पेरेंट्स वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करवा दी। निशांत के साथ गए। अब वो दोबारा से उनके पास मैसेज आया कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। वो वहाँ पे चले गए क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद फिर उसको वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। उसको 8 से 10 दिन से भी ज़्यादा नहीं हुआ। इस दौरान ही उसके साथ ये हादसा हो गया और वहाँ इसका जो मर्डर किया गया है वहाँ के लोग इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी। सर हम नहीं घूम सकते। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ किसके आगे हाथ जोड़े सर। वो एक बच्चा हरियाणा का जो गया हुआ, उसको अकेलापन फील हुआ। उसके साथ वो सोशल मीडिया पे भी दोस्तों के साथ भी चैट करते हुए कह रहा है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो सीनियर में पता चल गया तो ये मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे। सर हमें इंसाफ चाहिए। सर एक बच्चे चले जाते हैं, उनकी सेफ्टी भी तो होती है ना। और पर यहाँ पर अपने देश में ही बच्चों को सेफ्टी नहीं मिलती। हमारे बच्चे MBBS इंजीनियर करे हुए, अगर इस तरह बर्बाद होते रहे तो कौन तो डॉक्टर बनेगा और कौन इंजीनियर बनेगा। आप इस बात को मोदी जी से हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे कॉलेजों पर, इन पे, सरकारियों पे पूरी कोशिश करें इन पर लगाम लगाने की। हमारे बच्चे माँ के साथ वो टच में था, हमेशा बता रहा था माँ के साथ माँ बाप को बता रहा था वो कि मैं परेशान हूँ। इन्होंने कभी परेशान कर रख दिया है। फिर भी माँ बाप ने कहा कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, हैं क्या पता समय के साथ ठीक हो जाए। पर वो बच्चा ज़्यादा ही परेशान हो चुका था जब भी उसने यह इतनी हिम्मत कर ली कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, मतलब कि जो निशांत की मम्मी है उसने ये भी कहा कि हम कंप्लेन कर देते हैं इनकी। तो उसने, निशांत ने मना कर दिया कि मम्मी कंप्लेन मत करना, अगर कंप्लेन कर दी तो सीनियर को पता चल गया तो वो मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा का, मेरी नॉलेज में एक ही बंदा हूँ और मैं किसी को जान नहीं सकता। मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता। मम्मी मैं बहुत यहाँ पे, मम्मी ने फिर उसकी मम्मी ने ये भी कहा कि हम आ जाते हैं। नहीं मम्मी, उसके ये हादसा होने से पहले भी उसकी बात हुई। उससे पूछा कि मम्मी ने पूछा बेटा क्या बात है, वो खाना खा लिया, लंच कर लिया? बोले नहीं मम्मी। तो उसने कहा, सिस्टर ने, जो मैं उसका मामा लगता हूँ निशांत का, तो उसने बात की। फिर उसने, सिस्टर ने जो बात की तो उसको बोला कि जा बेटा पहले तू लंच करके आ, और लंच करने के आके फिर मेरे को कॉल करियो। लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई, उसका कुछ नहीं आया। वो उसका मुंह ऐसा था जैसे कि मतलब किसी को कह नहीं देते कि पता नहीं क्या, चारों तरफ से हथियार लगा दिए कि क्या लगा दिए। उसको रैगिंग से परेशान था सर। वो रैगिंग से परेशान नहीं था, उसका मर्डर ही रैगिंग से हुआ है। रैगिंग से परेशान नहीं था वो, इकलौती औलाद था, इकलौती औलाद। आप क्या समझोगे सर, मैं कैसे बताऊं? अब एक बात बताओ ना, वहाँ पे मीडिया भी, वहाँ पे मैनेजमेंट भी, सबके सब गए और वो मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अरे उनकी भी तो सुन लो, उनको भी तो संभाल लो, कम से कम इंक्वायरी करवा दो। हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इकलौती औलाद था सर, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, जीने का कुछ भी नहीं बचा। सर एक बात बताओ, सर सरकारी है। निशांत ने विदाउट कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया। उसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, घर पे पढ़ता था, बिल्कुल डिसिप्लिन था। उसके करनाल के, ऐसे हमें पता चला कि करनाल के जो स्कूल है प्रताप पब्लिक स्कूल, उसकी मैगजीन में भी उसके फर्स्ट पेज पे उसका फ़ोटो आया है। 10th में भी उसको मेरिट लिस्ट में आता था, 12th में भी मेरिट लिस्ट में आया है। वो एक होनहार छात्र था सर। ये लॉस सिर्फ यहाँ घर का नहीं हुआ है, ये देश का लॉस हुआ है। सर प्लीज़ हमारी माँ बाप भी बेरोजगार सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर हेल्प करो। इनके पास कोई जरिया नहीं है, जीने का भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, कमाने का भी नहीं है। ये सिर्फ असहाय हो गए। माता पिता क्या करते हैं? सर माता और पिता दोनों के दोनों प्राइवेट काम कर रहे हैं। प्राइवेट इसके पालन पोषण के लिए दीदी ने भी सोचा कि भी काम कर लो, वो भी काम कर रही है कि भाई इसका कहीं भाई घर का खर्चा चल जाए, चीज़ें सही हो जाए। और इसलिए उसको वहाँ पे भेजा भी था कि भाई उसके सपने साकार हो जाएं।
लेकिन वो सर उसको इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया। उसको मैंने भी खुद बात की, मैंने उससे बात हुई गोलू से, उसको निकनेम उसका गोलू है, निशांत को हम घर पे गोलू बोलते थे, ठीक है। उससे मैंने भी बात की, भाई ऐसी कुछ बात है, ऐसा कुछ हो जाए तो बता देना। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि बता भी नहीं सकता। जब घर की तरफ से कहा गया कि हम तेरे पास आएंगे तो उसने मना भी कर दिया कि यहाँ इनको अगर पता चल गया, मम्मी आप नहीं समझते ये चीज़ें, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ हरियाणा का यहाँ पे अकेला ही बंदा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, मैं निशांत का मामा हूँ। आप? शांति। जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं तो उनमें कोई सेफ्टी नहीं है सर जी। अगर सरकार उनको प्रिंसिपल को या वार्ड हैं जो और वो टीचर हैं उनको सरकार पैसा दे रही है तो सर वो आराम का पैसा है सरकार का, सर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। उनको सर सस्पेंड होना चाहिए कि सरकार ऊपर से उनको कंट्रोल करे है कि भाई हम तो उनको पैसा दे रहे हैं तो मैं बच्चों को भविष्य बनाने वास्ते दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को मारने वास्ते नहीं दे रहे। सर हम तो ये दरख्वास्त करते हैं मोदी जी से कि आप हमको इंसाफ दो और आप ही कर सकते हो ये काम, और कोई नहीं कर सकता। सर घटनाक्रम होने से पहले भी माँ से बात हुई थी? हाँ जी सर वही थी माँ से बात, पर उसके ऊपर इतना प्रेशर था सर कि भाई उसने कहा भाई मम्मी आप बताना नहीं किसी को, कहना नहीं कुछ, और क्या नाम अपने आप कर देंगे, थोड़ा बहुत अपने आप कर लूँगा मैं हैंडल है। फिर मम्मी ने कहा, पापा को कहा, फिर बोला कोई नहीं होता रहता है, कॉलेजों में चलता रहता थोड़ा बहुत। सर इतना प्रेशर कि बच्चा आत्महत्या पर उतरा है सर, और वो भी एकलौता सर जी। अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हमने अपने देश के वास्ते एक बढ़िया डॉक्टर खो दिया सर जी। हम तो आपसे रैगिंग ही सर, हाँ जी रैगिंग ही है सर। उस पर इतना प्रेशर डाला गया रैगिंग का, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया सर जी, टाइम पे उसको बाहर जाने नहीं दिया गया सर जी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा, ना उसको सोने दिया जा रहा, उसको कमरे की बत्ती बंद करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है बच्चे को। सर कॉलेजों में अगर बड़े बच्चे हैं, सभी माँ बाप भी हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा डालते कि आप जाके रैगिंग करो, और हम दूसरे स्टेट पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? आप माँ बाप हो हैं, आपने भी उस उड़ीसा में भेज रखे होंगे अपने बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पूछें और जाने वहाँ पे, कभी हमारे जो निशांत के साथ हुआ है, कभी आपके बच्चों के साथ भी ये सब हो जाए, आप आवाज़ उठाएं हमारे साथ, हमारे बच्चों को इंसाफ दें। आपका शुभ नाम? सर मैं उसकी चाची हूँ, मेरा नाम मंजू है। मैं निशांत की कज़न हूँ प्रियंका, वो मेरी मासी का बेटा है। और निशांत को भी वहाँ पे गए सिर्फ एक ही वीक हुआ था, लास्ट थर्सडे को उनको वहाँ पे छोड़ के आए थे, और वो लगातार पिछले 5-6 दिन से मतलब अपने पापा को भी बता रहा था कि आज हमें ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी मम्मी को भी बता रहा था। जब पेरेंट्स ने बोला कि कंप्लेन कर दे हम उसके अगेंस्ट, तो वो उस चीज़ से भी डर रहा था कि मैं इंडिविजुअली हाईलाइट हो गया तो मेरे को अलग से उसको वो करेंगे कंप्लेन, और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। वहाँ पे किसी मेडिकल ओडिशा के ही किसी सीनियर स्टूडेंट ने भी बता रखा है कि मतलब वो वहाँ से पास आउट है या तो इतनी रैगिंग है कि किसी ने पहले कंप्लेन की थी तो लगातार उस नए बच्चे को 15 दिन तक सबके बीच बुला के उसको थप्पड़ मारे गए हैं। तो वो इन चीज़ों से इतना डरा हुआ था कि अगर उसने कंप्लेन कर दी तो अलग से उसके साथ और टॉर्चर होगा वो। तो वो नए माहौल में गया था, एकदम से निकल के 18 साल का वो जस्ट था, उसको वो एडजस्ट होने का वो एक इन्वायरमेंट एक होता है कि एक कोऑपरेशन मिलती है, वो चीज़ नहीं मिली, उसको टॉर्चर मिला। वो इस चीज़ से इतना डर गया कि वो वीडियो कॉल पे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था पेरेंट्स से। लास्ट टाइम जब 2:30 पे मौसी की बात हुई है उससे, मौसी ने उससे पूछा है कि तेरे को क्या हुआ है, उसकी आंखें स्वेल्ड और मतलब फेस से ये लग रहा था कि जैसे उसके साथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है। उन्होंने ये बात डिस्कस की फ़ोन करते ही कि निशांत से बात हुई है, निशांत बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्या हम चलें उसके पास। जब तक ये डिस्कस होता आधे घंटे बाद उनके पास फ़ोन आ गया था कॉलेज से कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा ऊपर से गिर गया है और आप सभी यहाँ पे आ जाओ। का कारण स्पष्ट हो पाया है? अभी तक जो हमें लग रहा है कि वो मारा गया है, जो रैगिंग उसके साथ चल रही थी, जो लगातार 4-5 दिन से हमें बता रहा था, तो सीनियर्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है। वो कभी भी अपने आप ऐसी चीज़ नहीं सोच सकता कि वो, बिकॉज़ वो पहले भी हम सब जानते हैं उसका नेचर, इतना इनोसेंट, इतनी काम पर्सनैलिटी थी उसकी
मतलब उसको सिर्फ स्टडी और अपना फोकस, मतलब करियर से इतना शांत रहता था और वो फोकस था काफ़ी। वो ऐसी चीज़ों, मतलब मौसी जब परेशान होती थी, 16 इयर्स का वो जस्ट था, वो मौसी को भी समझाता था, अपनी मम्मी को समझाता था। ऐसा समझदार बच्चा वो खुद अपने आप ऐसा स्टेप कैसे उठा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जस्ट विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन वगैरह, उसने खुद सेल्फ स्टडी से फर्स्ट उस अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया था। और इसका ये सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ था ओडिशा में। वहाँ पे क्या मांग करते हैं हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कल भी जो वहाँ पे गए हुए थे हमारी फैमिली से, जो कॉलेज के डीन वगैरह हैं, वो मिलने से भी कतरा रहे थे, वो वेट करते रहे, वो बोल रहे थे मीटिंग चल रही है हमारी। इससे पहले भी एक सुसाइड हुआ है वहाँ पे, एक लड़की ने 1 साल पहले किया है, जो डीन ने 4-5 लाइन उसके केस में स्टेट कर रखी हैं, सेम 3-4 लाइन सिर्फ वो अब बोले हैं। जैसे तो उनका एक मतलब माइंड सेट है कि ऐसा कुछ होगा तो बस इतना ही बोलना है। और रैगिंग के मतलब एक तो होता है इन्वेस्टिगेट करना, ऐसा कुछ हुआ है तो वो लोग तो साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो प्रेशर में वहाँ पे किसी मुझे लगता है वो लोग, उनको सबको नॉलेज में है और वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि निशांत ने ये भी बताया है कि टीचर्स भी हेजिटेट कर रहे हैं। टीचर्स ने उसको ये बोला है कि हमारे कॉलेज में तो रैगिंग कम है और कॉलेज में तो इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी नॉलेज में ये तो है कि रैगिंग हो रही है, इतना तो उनको भी पता है। हाँ जी, वो कॉलेज का ही। हाँ जी, तो टीचर्स को भी ये नॉलेज में है कि रैगिंग हो रही है। उल्टा उनको ये बोल रहे हैं कि हमने तो इससे भी ज़्यादा रैगिंग फेस की हुई है। बट वो बच्चा इतना सेंसिटिव था कि वो उतने लेवल को भी मतलब बहुत ज़्यादा उससे डर गया था वो। आप कौन लगती हैं? मैं उसकी निशांत की कज़न हूँ, मैं उसकी मासी की बेटी हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका। इसके साथ में निर्दयता से इसके साथ में व्यवहार किया और इससे जो गालियाँ कभी सोच भी नहीं सकते, जो एक अच्छा बच्चा मतलब कभी सोच भी नहीं सकता, जहन में नहीं ला सकता, उस बच्चे से उन लड़कों ने, निकम्मे लड़कों ने उस बच्चे के मुंह से वो गालियाँ निकलवाई और वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने माँ बाप से बात की, अपने दोस्तों से बात की, हम सब ने बड़ा समझाया उसे, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पता नहीं, अब कह नहीं सकते कि भाई वो ऊपर से गिरा है कि गिरा गया है। देश में एंटी रैगिंग कानून बनाया गया है, फिर भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे देखे गए हैं जहां पर रैगिंग होती है। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत मतलब कि मैं कह नहीं सकता कि भाई इस परिवार के साथ में क्या बीत रही होगी। उस रैगिंग की वजह से एक परिवार उजड़ गया, ना कोई लड़का है आगे, ना कोई बहन थी उसकी। तो आप मतलब मैं कह नहीं सकता कि आज बहुत बुरी स्थिति में हमारा पूरा वार्ड बहुत दुख की स्थिति में है। जिस तरीके से तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, निशांत के घर से देख सकते हैं, दादी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर निशांत जो है सुसाइड कर लेता है, ऐसा जो है कॉलेज की तरफ से कहा गया। वहीं परिवार का आरोप यही है कि जो लड़का है निशांत वो सुसाइड नहीं कर सकता, जिसके चलते परिवार ने ये भी बताया काफ़ी होनहार लड़का है, उसकी साथ जो है रैगिंग की गई है। आप उसकी सिस्टर को देख सकते हैं, काफ़ी दुखी है, परिवार के लोग काफ़ी दुखी है, क्योंकि जिस तरह से निशांत की खबर इनको मिली कि उनने ऐसा कदम उठाया, उससे काफ़ी दुखी है। दादी को आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं रैगिंग जो है अभी श्राप जरूर है, कानून ज़रूर बनाए गए हैं, मगर उन कानून की पालना जो है नहीं की जा रही, जिसके चलते निशांत ने अपनी जान जो है गंवानी पड़ी। जो भी लोग इस खबर को देखे साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहे। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं।